अगले क्रम में आमंत्रण दे रही हूँ। सागर से हमारे मध्य पधारे हैं श्री पुष्पेंद्र कुमार दुबे जी। आप गीत गज़ल लिखते हैं और बहुत सारे सम्मानों से नवाजे गए हैं और सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव हैं और आपकी रचनाओं का निरंतर प्रसारण होता रहता है और आपको फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत करतल ध्वनि के साथ ऐसे रचनाकार को जो इतने स्थापित हैं उन्हें आमंत्रण दे रही हूँ। श्री पुष्पेंद्र कुमार दुबे जी सागर से हमारे मध्य पधारे हैं। बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सभी दर्शकों को नमस्कार। अपनी 4 लाइनों से काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा। दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा, अपनी कमाई खाओगे खुददार कहूँगा। दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा, अपनी कमाई खाओगे खुददार कहूँगा। और जिसको नहीं है प्रेम अपने देश के लिए, जिसको नहीं है प्रेम अपने देश के लिए, ऐसे ही देशद्रोही को गद्दार कहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देशद्रोही को गद्दार कहूँगा। एक रचना मेरी है, गांव के ऊपर है। मैं बचपन में गांव रहा हूँ, वो परिदृश्य आज भी देखता हूँ और जब जाता हूँ तब क्या महसूस करता हूँ। एक कवि की भावनाएं क्या होती हैं, वो बचपन का परिदृश्य खींच के आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। स्वागत कि वो गली गांव की, क्या बात है, वो मकान कच्चा सा। आहा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वाह। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और उन दिनों क्या होता था, देखें आज तो पक्के मकान बन गए हैं, तो उस समय क्या था कि खपरेल से घर थे, हवाएं आती थीं। खपरेल से घर थे, हवाएं आती थी, घर द्वार गोबर से लीपी जाती थी। वो आंगन जहां हम खेले कूदे भगे थे, वो बगीचे जहां आम नीम और अन्य पौधे लगे थे। खपरेल से घर थे, हवाएं आती थीं, घर द्वार गोबर से लीपी जाती थी। वो आंगन जहां हम खेले कूदे भगे थे, वो बगीचे जहां आम नीम और अन्य पौधे लगे थे। माँ ने दीपक रखा दीवाल में, जो हुआ करता था कच्चा सा। वो गली गाँव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा। हमारे पास खेत थे, खलिहान थे, बैलगाड़ी थी। आज नहीं मिलेंगी। हमारे पास खेत थे, खलिहान थे, बैलगाड़ी थी। तो माँ के पास बस 2 जोड़ी साड़ी थी। तो माँ के पास बस 2 जोड़ी साड़ी थी। उन दिनों हम सरसों उगाया और पिराया करते थे। क्या खाना बनाते और शरीर पे लगाया करते थे। हमारे पास खेत थे, खलिहान थे, बैलगाड़ी थी। तो माँ के पास बस 2 जोड़ी साड़ी थी। उन दिनों हम सरसों उगाया और पिराया करते थे। खाना बनाते और शरीर पे लगाया तक करते थे। सबका जीवन सादा और चरित्र हुआ करता था सच्चा सा। क्या बात है। सबका जीवन सादा और चरित्र हुआ करता था सच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो कुआं, नदी, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। वो नदी, कुआं, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। खुशहाल सी जिंदगी की वो हसीन सी निशानी। वो पशुओं में रौनक, वो दूध में मिठास, वो अच्छा सा भूसा, वो अच्छी सी घास। वो कुआं, नदी, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। खुशहाल सी जिंदगी की वो हसीन सी निशानी। वो पशुओं में रौनक, वो दूध में मिठास, वो अच्छा सा भूसा, वो अच्छी सी घास। और आमों के पेड़ों पे लग जाता था आमों का गुच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा। बहुत अच्छा भाई। और उन दिनों क्या होता था, देखें कि सुंदरकांड हुआ करता था शनिवार और मंगल। गांव में हुआ करती थी कबड्डी और दंगल। रामलीला भी कभी कभी हुआ करती थी, जो हम बच्चों के मन को छुआ करती थी। क्या बात है। उस समय हम बच्चे थे। तो वो सुंदरकांड हुआ करता था शनिवार और मंगल। गांव में हुआ करती थी कबड्डी और दंगल। रामलीला भी कभी कभी हुआ करती थी, जो हम बच्चों के मन को छुआ करती थी। और वो श्याम बाबू और वो राम बाबू, जिसे सब कहते थे चच्चा सा। क्या बात है। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो महीनों की झिर, उन दिनों आजकल नहीं होती है। वो महीनों की झिर, वो आग का सहारा। ठंड में प्यार से भी हो जाता था गुजारा। वो मंदिर, वो स्कूल, वो शादी, वो पंगत, वो हर एक चीज की अपनी अलग थी रंगत।
वो महीनों की झिर, वो आग का सहारा, ठंड में प्यार से भी हो जाता था गुजारा। वो मंदिर, वो स्कूल, वो शादी, वो पंगत, वो हर एक चीज की अपनी अलग थी रंगत। चूड़ी, करधोनी, हार माताएं पहनती थी पाँव में लच्छा सा। चूड़ी, करधोनी, हार माताएं पहनती थी पाँव में लच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा। वाह वाह, और एक परिदृश्य में और ले जाना चाहता हूँ कि स्वागत देखें है उस भाई, समय स्वागत क्या है। होता था। स्वागत। वो दादा दादी, नाना नानी की वो मनोरम सी कहानियाँ, मामा मामी, चाचा चाची की वो अच्छी सी निशानियाँ, बुआ बहन का वो दुलार, माँ बाप का वो प्यार। एक ही रसोई में हुआ करता था भोजन का प्रकार। वाह, गोबर के कंडे, गौशाला के कोने में रमाता हुआ बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और अंतिम छंद पेश कर रहा हूं कि आपका भी क्या चाहता है। वो आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे थे, जीवन रंगमंच के वो चरित्र सच्चे थे। हमें गर्मियों में पानी, दूध में मिठास चाहिए, वही खेती खलिहान, वही घास चाहिए। अब मैं जाता हूं गांव तो नहीं लगता है अच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वाह भाई वाह वाह वाह। आप हमें गांव तक ले गए, गलियों तक ले गए, रिश्तों की मिठास और सरसों की बात की आपने, और बहुत सारे जगह हम घूमते आपके साथ विचरते रहे। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आपके साथ पूरे गांव का भ्रमण करते रहे होंगे। बहुत बधाई आपको, अभिनंदन। और अगले